बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी बना रही हूँ बहुत ही चटपटा, लज़ीज़ और शानदार लाहौरी चरगा। घर में बनाना बहुत ही आसान है और यकीन करें जब आप इसे बनाकर अपनी फैमिली के सामने सर्व करेंगे तो आपकी तारीफ़ ज़रूर होगी। ये इतना मज़े का और ज़बरदस्त बनता है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये लाहौरी चरगा। तो चटपटा मसालेदार लाहौरी चरगा बनाने के लिए यहाँ पर ली है मैंने एक पूरी चिकन। चिकन का वज़न यहाँ पर तकरीबन 150 ग्राम है। अच्छे से वॉश करने के बाद, इसको साफ़ करने के बाद मैंने देखिए गहरे गहरे से कट लगा लिए हैं। चेस्ट पर इतने गहरे कट लगाए हैं कि मेरी आधी फिंगर इसके अंदर जा रही है। अब जी इसकी फ़र्स्ट मैरिनेशन करेंगे। इस पे डालूँगी 1 टेबल स्पून नमक और इसके साथ ही इसमें डालूँगी सिरका। तो सफ़ेद सिरका है, तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब इसमें शामिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पानी डालूँगी तकरीबन 2 लीटर के बराबर, क्योंकि चिकन अच्छे से पानी में डूब जाना चाहिए, डिप हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा, चिकन के रेशे बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे और चिकन के अंदर तक फ्लेवर चला जाएगा। अब इस पानी में इस चिकन को डिप रहने दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। लाज़मी आपने चिकन को अच्छे से पानी में डिप करके रखना है। तो ये फर्स्ट मैरिनेशन आप लोगों ने ज़रूर करनी है, इससे चिकन बहुत ही नरम मुलायम और मॉइस्ट बनेगा। तो चलें दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। जब तक हम ये करते हैं कि चिकन की सेकंड मैरिनेशन बना लेते हैं। एक यहाँ पे मैंने बाउल ले लिया है और उसमें डालूंगी तकरीबन 1 कप के बराबर दही। तो 7 से 8 हरी मिर्चें ले ली थी मैंने और इनको बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लिया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब इसमें चला जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसके अलावा मसालों की बारी आ जाती है, तो मसालों में डालूंगी नमक। 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ ताकि चिकन में अच्छा सा फ्लेवर आए। 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा सुर्ख मिर्च का पाउडर। और ये है मेरे पास हल्दी डलेगी इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून के बराबर और काली मिर्च शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें शामिल हो जाएगा येलो फूड कलर ताकि चिकन पर अच्छा सा कलर आए। 2 से 3 नींबू का रस ले लिया है जो कि तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर है। ये भी अच्छे से इसमें निचोड़ कर डाल देंगे। देखिए ख़्याल करें कि इसमें बीज नहीं जाने चाहिए। अब ये मिक्सचर हमारा तैयार है, इसको बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। बहुत ही चटपटा और मसालेदार सा हमारा लाहौरी चरगा तैयार होगा इंशाल्लाह। अब ये मैरिनेशन हम क्या करेंगे, चिकन पर लगाएंगे, मगर पहले क्या करना है, हमने चिकन को पानी से निकाल लेना है। चिकन को फर्स्ट मैरिनेशन लगाने से पहले भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश किया था, मगर आप लोग देख रहे हैं सिरका, नमक और पानी में डिप रहने से पानी का कलर कितना चेंज हो गया है। इसकी वजह यही है कि इसमें चिकन डिप करके रखेंगे, चिकन एक तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा और दूसरा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर चिकन हमारा बहुत अच्छे से फर्स्ट मैरिनेशन में कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, पानी से निकाल कर इसे अच्छे से ड्राई कर लेंगे और इस पे डालेंगे सेकंड मैरिनेशन जो अभी मैंने बना के रखी हुई है। बस जी मैरिनेशन लगाने के बाद आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मुर्गी का मसाज कर देना है। जो मैंने गहरे गहरे से कट्स लगाए हैं इसी वजह से लगाए हैं कि इसके अंदर तक ये सारे मसाले चले जाएं। देखें साइडों से भी बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी मैरिनेशन कर लेनी है। और अब हम इसको अच्छे से मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए। अगर आप इसे ओवरनाइट के लिए रख देते हैं तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। तो मैं इसे ओवरनाइट के लिए रखूँगी क्योंकि सुबह मैंने इसे लंच के लिए बनाना है। कवर लगा देंगे और अब मैं इसे फ्रिज में रखने वाली हूँ निचले वाले खाने में। अगर जल्दी बना रहे हैं तो फिर किचन के काउंटर पर ही छोड़ दें। ओवरनाइट रखने के बाद देखें अब मैंने क्या किया है, मुर्गी की दोनों लेग्स को बहुत अच्छे तरीके से बांध दिया है एक धागे की मदद से। अब हम इसका प्रोसेस शुरू करेंगे। तो यहाँ पर एक ले लिया है मैंने बड़े मुंह का पतीला। अच्छा खुले मुंह का पतीला आपने लेना है ताकि मुर्गी जिसमें फिट आ जाए। अब इसमें डालूंगी तकरीबन 2 लीटर के बराबर पानी। पानी इतना होना चाहिए कि जो हम इस पर स्टैंड, जाली या फिर स्टीमर रखें, पानी इसके ऊपर ना आए, नीचे ही रहे। अब इस पे रख दिया है एक मैंने स्टेनर। आपके पास जो भी जाली हो, स्टेनर हो, आप इस पे रख सकते हैं ताकि चिकन को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टीम मिल सके। इसके ऊपर रख देंगे हम मुर्गी को और जो मैरिनेशन बच गई थी वो भी इसके ऊपर डाल देंगे ताकि बहुत अच्छे से ये कोट हो जाए। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। पहले 10 मिनट के लिए फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि चिकन में बहुत अच्छे से स्टीम बन जाए। जैसे ही चिकन में स्टीम बनेगी हमने फ्लेम को लो कर देना है और 30 से 35 मिनट के लिए चिकन को बहुत ही अच्छे से स्टीम होने देना है।
तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख रहे हैं कि लिड पर अच्छी खासी स्टीम बन चुकी है। अब क्या करूँगी, मैंने ले ली है एक यहाँ पर हरी मिर्च, यहाँ पे मैं जुगाड़ करने लगी हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर लौंग भी लगा सकते हैं। हरी मिर्च को इस तरीके से लगा देंगे तो स्टीम बाहर नहीं निकलेगी। तकरीबन 35 मिनट के बाद जब मैंने चेक किया, चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से गल गया था और देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकते हुए तकरीबन 35 मिनट गुजर चुके थे। 10 मिनट पहले मैंने हाई फ्लेम पे पकाया था और 35 मिनट मैंने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया है। चिकन बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। बहुत ही एहतियात करनी है आपने इस स्टेज पर और चिकन को बहुत ही एहतियात से उठाना है और इसको काउंटर पे ले आना है। अब क्या करेंगे, चिकन को बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडा होने देंगे ताकि जब इसको फ्राई करें तो छींटे हम पर ना उड़ें। चिकन जब ठंडा हो जाएगा तो इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने यहाँ पर चिकन को फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे वरना एकदम से चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। चिकन पहले ही सॉफ्ट है, अच्छे से गल चुका है, लिहाजा बहुत ही एहतियात करें और चिकन को दोनों साइडों से आप लोगों ने फ्राई कर लेना है। देखें इस तरीके से इस पर ऑयल उछालें ताकि चिकन इवनली यहाँ पर गोल्डन हो जाए। तो एक साइड से ये गोल्डन हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, बहुत ही एहतियात से इसकी साइड को चेंज कर लूँगी। मगर यहाँ पर जितनी एहतियात मैंने की थी, चिकन इतना सॉफ्ट हो चुका था कि इस बेचारे की कमर टूट गई है, ये देखेंगे यहाँ से। मगर कोई इशू नहीं है, हमने घर में ही सर्व करना है। अगर आप लोग किसी दावत में बना रहे हैं तो फिर आप लोगों ने बहुत ही एहतियात करनी है, चिकन को सेंटर से टूटने नहीं देना। बस जी चिकन बेचारी की यहाँ पर कमर टूट चुकी है मगर फिर भी मैं इसको फ्राई करूँगी और दोनों साइडों से गोल्डन होने तक अच्छे से पका लूँगी। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर चिकन अच्छे से गोल्डन हो चुका है और माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू फैली हुई है मेरे पूरे किचन में से, जैसे मैं किसी होटल या रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई हूँ। तो गर्मा गर्म लाहौरी चरखे को यहाँ पर निकाल लेंगे और मैं इसे सर्व कर रही हूँ यहाँ पर रेज़न राइस के साथ। अगर आपको इसी की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर कर दूँगी। बहुत ही मज़े के ये चावल तैयार होते हैं। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ये लाहौरी चरगा और माशाल्लाह देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। ये इतना टेस्टी बना है, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।